तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भैरवी आंगन में। और मैं हूं आपका छोटा भाई स्नेहिल। और आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज देने जा रहा हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये आपके काम आएगी। और एक म्यूजिशियन होते हुए तो आपको ये पता ही होनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है और थोड़ा बहुत समझा है वो मैं आपको सिखाने और बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए मेरे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको और भी कुछ जानना या तो समझना है तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उसको आपको समझाने या बताने की कोशिश करूंगा। और अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। तो दोस्तों, आप सभी को आज बताने जा रहा हूं कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में डेप्थ क्या होता है और किन गलतियों की वजह से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में डेप्थ खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। और अपने कीबोर्ड या पियानो में डेप्थ को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस टॉपिक को हम लोग पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट में समझेंगे कि डेप्थ क्या होता है, सेकंड पॉइंट में समझेंगे किन गलतियों की वजह से डेप्थ कम हो जाता है, और थर्ड पॉइंट में समझेंगे अपने पियानो या कीबोर्ड में डेप्थ को बढ़ा कैसे सकते हैं और वापस कैसे ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में डेप्थ क्या होता है। तो दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब कभी हम लोग किसी भी स्टूडियो या अपने घर पर ही हेडफोन या ईयरफोन लगाकर अपने पियानो, कीबोर्ड या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, तब हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की डायनेमिक और पंची साउंड मिलती है। लेकिन उसी कीबोर्ड को जब कभी हम लोग ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम, भजन, कीर्तन, जागरण, कथा और किसी भी स्टेज शो पर प्ले करते हैं, तो वो जो हमको टोन्स की क्वालिटी मिलनी चाहिए, पंच मिलना चाहिए, वो एकदम ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ पर आपका डेप्थ कम हो जाता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट का जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंस्ट्रूमेंट या पियानो कम पैसे में आता है, ये प्रॉब्लम उन्हीं के साथ होती है। आपने देखा होगा कि जब आप महंगे से महंगे 80,000 या 1.5 लाख 2 लाख के भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। अब ये क्यों होता है? तो दोस्तों, आप सभी लोग एक और चीज़ ध्यान नहीं देते हैं। जब आप कभी किसी इंस्ट्रूमेंट को या पियानो को किसी भी स्टूडियो या अपने घर पर प्ले करते हैं, तो आपके साथ कोई और इंस्ट्रूमेंट वाला प्ले नहीं करता, यानी संगत नहीं करता है। लेकिन जब आप कभी ऑर्केस्ट्रा, भजन, कीर्तन या किसी भी स्टेज शो पर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको कई सारे और इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले मिलते हैं जो आपके साथ प्ले करते हैं, जैसे कि ऑक्टोपैड, ड्रम, ढोलक, तबला, भांगड़ा और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसी वजह से आपके इंस्ट्रूमेंट की जो आवाज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा बैठी बैठी सी महसूस होती है। चाहे आप कितना भी वॉल्यूम को मिक्सर से या कीबोर्ड से खोल लीजिए, और ज़्यादा वॉल्यूम खोलने पर आपके कीबोर्ड या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ फटने लगती है। तो फ्रेंड्स, इसी को कहते हैं डेप्थ। और जब आपके इंस्ट्रूमेंट में डेप्थ ज़्यादा होता है, तब सभी इंस्ट्रूमेंट से आपका कीबोर्ड सबसे ज़्यादा डायनेमिक और पंची आउटपुट निकाल के आपको दे पाता है, जो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, सेकंड नंबर पर अब बात करते हैं कि किन गलतियों की वजह से हमारे पियानो या इंस्ट्रूमेंट में डेप्थ कम हो जाता है या एकदम ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, जब आप 3-4 लाख रुपए का महंगा महंगा इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं और आपको जब वो इंस्ट्रूमेंट अच्छी क्वालिटी की टोन्स और डेप्थ नहीं दे पाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और आपको लगता है कि ये इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया है या इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी सही नहीं है। तो दोस्तों, ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं होती है, और भी कई सारे रीजंस होते हैं जिससे आपके इंस्ट्रूमेंट से तगड़ा आउटपुट नहीं निकल के आ पाता है। अगर आप वो सब गलती ना करें तो आपके 20 से 25,000 के इंस्ट्रूमेंट से भी बहुत ही तगड़ा आउटपुट निकल के आएगा। तो चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ जो आप करते हैं और आपका इंस्ट्रूमेंट सही नहीं बज पाता है। नंबर 1 की गलती, हमारे कीबोर्ड या पियानो में टोन्स का अच्छे से एडिट ना होना। तो दोस्तों, आप सभी लोग तो जानते हैं कि एक महंगा पियानो या कीबोर्ड खरीद लेने से ज़रूरी नहीं है कि वो कीबोर्ड या पियानो हमको अच्छा आउटपुट और पंची टोन्स देगा। ज़रूरी ये भी है कि हमारे कीबोर्ड में एक अच्छा टोन बैकअप हो, और अगर नहीं है तो आप एक अच्छी जगह से अपने कीबोर्ड में टोन्स का
बैकअप इंस्टॉल करवाइए। और जिन लोगों को बहुत ही अच्छा साउंड डिजाइन या एडिट करना आता है तो वो अपने कीबोर्ड में टोन्स को एडिट कर सकते हैं। और अगर नहीं आता है तो आप लोग अच्छी जगह से परचेस जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए अगर हम लोग 1-2 लाख रुपए का अच्छा मोबाइल खरीद लें और उसमें रिचार्ज ना करवाएं तो वो मोबाइल क्या है, डब्बा है। तो उसी तरह अगर हम लोग 4-5 लाख रुपए का कीबोर्ड खरीद लेते हैं और उसमें टोन्स को नहीं डलवाते हैं तो वो कीबोर्ड पियानो भी इसी मोबाइल की तरह डब्बा समझिए। तो आगे से आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर 2 की गलती, अब हमारा कीबोर्ड भी बहुत महंगा वाला है और टोन्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन तब भी हमें स्टूडियो जैसी क्वालिटी अपने प्रोग्राम्स में नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों आप सभी लोग तो जानते हैं कि स्टूडियो में बहुत ही अच्छे क्वालिटी के मिक्सर, मॉनिटर और स्पीकर्स लगे होते हैं, जिससे एक 15 से 20 हज़ार का पियानो कीबोर्ड भी हमें बहुत ही अच्छे क्वालिटी का बेस्ट टोन और आउटपुट निकाल के दे पाता है। लेकिन जब हम लोग ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में जाते हैं तो ज़रूरी ये नहीं है कि हर बार हमें अच्छा ही मिक्सर, मॉनिटर और स्पीकर मिलेगा। हो सकता है कि कभी हमें अच्छा मिल जाए तो कभी हमें बहुत ही ख़राब क्वालिटी का साउंड मिल जाए। तो दोस्तों ये भी एक रीज़न हो सकता है। और दोस्तों जब हम लोगों को एक ख़राब और बेकार साउंड मिक्सर या मॉनिटर मिल जाता है तो हमें उसी साउंड में अपने इंस्ट्रूमेंट को मजबूरी में प्ले करना पड़ता है। तो अगले पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको ख़राब स्पीकर भी मिल जाता है तब भी आपके कीबोर्ड में जो पंच आना चाहिए और आउटपुट आना चाहिए वो कैसे आएगा। थर्ड पॉइंट, अब हमारा कीबोर्ड भी बहुत महंगा वाला है, साउंड भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, स्पीकर, मिक्सर और मॉनिटर भी हमें बहुत अच्छे क्वालिटी का मिल गया है। तो दोस्तों गुड लक, अब आपको 100% आपके कीबोर्ड या पियानो में अच्छे क्वालिटी का डेप्थ और आउटपुट मिलेगा। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो बहुत बड़ा और प्रोफेशनल प्रोग्राम नहीं करते हैं और उनको हर बार अच्छे क्वालिटी का साउंड, मिक्सर, मॉनिटर नहीं मिलता है। तो उनके लिए क्या उपाय है? तो दोस्तों एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है DI बॉक्स और इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट इंजेक्शन या डायरेक्ट इनपुट। तो दोस्तों आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे ये क्या काम करता है। तो दोस्तों अगर आपको ख़राब साउंड, मॉनिटर और मिक्सर मिलता है और अगर आप लोग इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तब भी आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के टोन्स और आउटपुट आपके कीबोर्ड में मिलेगा। इस प्रोडक्ट को अपने कीबोर्ड में कनेक्ट करने से आपके कीबोर्ड, पियानो या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का डेप्थ 30 से 50% तक बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट को आप अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज कर सकते हैं, चाहे वो ऑक्टोपैड हो, पियानो हो, कीबोर्ड हो, हैंडसोनिक हो या सिंगिंग के लिए माइक हो। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के साथ बहुत ही अच्छी तरह कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग इस DI बॉक्स को परचेस करना चाहते हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रोडक्ट का लिंक दे दिया है, जहां से अगर आप बाई करेंगे तो आपको 10% का ऑफ तो मिलेगा, लेकिन एक ओरिजिनल प्रोडक्ट भी मिलेगा। क्योंकि मार्केट में बहुत ढेर सारे ऐसे DI बॉक्स आते हैं जो बहुत सस्ते भी मिलते हैं और महंगे भी मिलते हैं, लेकिन वो उतने अच्छे से आपके कीबोर्ड में कनेक्ट नहीं होते हैं और आपको उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं देते हैं। जो कुछ बची खुची क्वालिटी भी होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग अगर इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इस तरह आने वाली हमारी वीडियोज़ आपको मिले सबसे पहले। तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, थैंक यू। और अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। थैंक यू।